हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टीचर। गाइस, मैंने ना इससे पहले क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 4 में सारे फॉर्मूलाज करा दिए हैं, क्वेश्चन 1 टू 4 करा दिए हैं। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में आप वो सारे फॉर्मूलाज लर्न कर लें और क्वेश्चन 1 टू 4 कर लें। ठीक है, मैंने अच्छे से समझा रखा है, उसमें अच्छे से फॉर्मूला समझा रखे हैं। तो मैं यहाँ पे गाइस अब फॉर्मूलाज दोबारा नहीं समझाऊंगा, मैं फॉर्मूलाज डायरेक्ट यूज किया करूंगा। ठीक है, वहाँ पे आपको मैंने फॉर्मूलाज अच्छे से समझा रखे हैं कौन कौन से रन कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि ये प्रूव करो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। ये हमें प्रूव करना है कि ये चीज एलएचएस हमारा आरएचएस के इक्वल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एलएचएस ले लूंगा। एलएचएस ले लिया मैंने, ये वाला पार्ट ले लिया, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, ये ले लिया मैंने पार्ट। ठीक है, तो इसको मैं ये चीज प्रूव करूंगा। तो मैंने सोचा मैं इसको कैसे प्रूव करूँ। मैंने सोचा कि इसको मैं कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, कोसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा लिख दिया मैंने, क्योंकि देखो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाय कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। कोसेक ऊपर चला गया, साइन नीचे आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो मैं कोसेक को ऊपर ले गया, साइन को नीचे ले आया, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा हो गया। तो मैंने इसको ये लिख दिया, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो माइनस में कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या था बताया था मैंने आपको। मैंने पहले आपको टेन थीटा का फॉर्मूला बताया था, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये बताया था मैंने आपको। तो कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा। कॉट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कॉस थीटा बाय साइन थीटा, क्योंकि ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा है, टेन थीटा। तो टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस, इसको उल्टा कर देंगे, कॉस ऊपर ले जाएंगे, साइन नीचे ले जाएंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो कॉट थीटा की जगह मैं ये लिख दूंगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये लिख दिया मैंने। इसका स्क्वायर है तो बाहर इसमें मैंने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब मैं नीचे वाले का, अब मैं इसका एलसीएम ले लूंगा, तो क्या एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ गया मेरा साइन थीटा, तो ऊपर वाला ऐसे कैसे रह जाएगा, क्योंकि दोनों के नीचे साइन थीटा ही है, बाहर स्क्वायर है तो बाहर स्क्वायर। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको इसके दोनों के ऊपर स्क्वायर है, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस कोस थीटा। इसका ऊपर भी स्क्वायर है, इसका नीचे भी स्क्वायर है, इसको मैं खोल कैसे नहीं लिख सकता, साइन स्क्वायर थीटा, दोनों के नीचे दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, साइन, इसके नीचे स्क्वायर आ गया। तो मैंने आपको पहले बताया था साइन थीटा का पूरा का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर आता है ये, तो मैंने साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। ये ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब मुझे फॉर्मूला पता है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ये। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा इसकी जगह, इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से निकाल लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा इधर इधर चला जाएगा ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूंगा, ऊपर वाला पहले ऐसे ऐसे ही लिख दूंगा, तो नीचे साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिख दूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना लिख दिया मैंने। तो अब देखो क्या करूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। अब ये गाइस वन, जो हमारा वन है, इस वन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर भी होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 1 ही होता है। ठीक है, तो वन को मैं 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकता, ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बता दूं मैंने ऐसे क्यों लिखा है। देखो, मेरे को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये मैंने इसलिए लगाया कि 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मैं इसकी क्या लिख दूंगा, सबसे पहले ऊपर वाला ऐसे कैसे लिखूंगा, कोस थीटा का स्क्वायर। अब नीचे वाला का फॉर्मूला लगा दूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ए क्या है इधर, ए हमारा 1 है और बी हमारा कॉस थीटा है। ठीक है, कॉस थीटा हमारा भी स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर क्योंकि इसके पूरे पे है। तो 1 प्लस कॉस थीटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इतना हमारा आ गया। तो अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा नीचे भी है, तो इससे मैं ये काट नहीं दूंगा पूरा, एक्स स्क्वायर से एक्स कट नहीं जाता। तो देखो एक्स स्क्वायर ऊपर होता है और एक्स नीचे होता है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स कट जाता है हमारा ऐसे, तो हमारा आंसर आ जाता है एक्स। ठीक है, ये सॉरी मैंने गलती से पूरा काट दिया, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स होता है ऐसे। ठीक है, तो स्क्वायर से हमारा एक्स कट जाता है नीचे, तो आंसर आ जाता है हमारा एक्स। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने स्क्वायर से ये काट दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, मेरे को लाना क्या था, यही लाना था, देखो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 में 1 प्लस कॉस थीटा, हमारा ये आ गया। ठीक है, अब गाइस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारा, ये कह रहा है कि cos a बाय 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बाय cos a,
कह रहा है इसको प्रूव करोगे 2 sec होता है ये, ठीक है, इसको प्रूव करना 2 sec होता है। तो मैं इस वाले पार्ट को LHS को लेके चलता हूँ, ठीक है, LHS को लेके चलता हूँ। तो LHS सबसे पहले गाइस हमारे जो प्लस में लिखा होता है ना, प्लस में नीचे डिवाइड में भी कुछ लिखा होता है, सबसे पहले मैंने इसका एलसीएम ले लेता हूँ। नीचे जब ए बाय ऐसे कुछ होता है ना, ए बाय बी प्लस सी बाय डी, तो मैं सबसे पहले ना इसका मतलब डिवाइड में कुछ होते हैं तो सबसे पहले मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। मैं वो करने का तरीका बताता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसका एलसीएम लिया तो क्या आएगा, 1 + sin A इंटू में कॉस ए, ठीक है, ये एलसीएम आ जाएगा हमारा। तो यहाँ 1 + sin A है, तो कॉस ए का कॉस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ कॉस ए है, यहाँ भी कॉस ए है, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो ये क्या आ जाएगा, 1 + sin A का स्क्वायर, साइन ए का पूरे का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इतना हमारा आ गया। तो ठीक है, अब मैं सबसे पहले मैंने इसका स्क्वायर खोल देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि स्क्वायर से कुछ मेरा बन नहीं रहा, ठीक है, मैं इसका स्क्वायर खोल देता हूँ। तो स्क्वायर क्या आएगा इसका, देखो, ये cos स्क्वायर ए ऐसे का ऐसे ही, प्लस इसका स्क्वायर खोल दूंगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना ये, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं इसका फॉर्मूला लगा दूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दूंगा, वन वन का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू में 1 इंटू में साइन ए, क्या हो जाएगा, 2 sin A आ जाएगा। अपॉन में ऐसे कैसे रखूंगा अभी, ठीक है, 1 + sin A इंटू में cos A, ये ऐसे कैसे रखा मैंने, ठीक है। अब मैंने देखा, देखो अब ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ये। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 आ गया, 1, ये हो गया हमारा, ये वाला पार्ट भी हो गया, बचा ये भी, वहाँ पे 1 है, तो 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, ये भी 1 प्लस यहाँ ऊपर क्या बचा, 2 sin A बचा, ठीक है। अपॉन में नीचे पूरे का सारा बचा वो ऐसे का ऐसे लिख देना, 1 + sin A इंटू में कॉस ए, ठीक है। मेरा इतना आ गया, ठीक है, बस सॉल्व करते रहना है, जैसे 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 सॉल्व होता जाएगा करते रहना है। तो 1 + 1 क्या आ गया हमारा, 2, 2 + 2 sin A, मैंने इसको ऐसे लिखा, बाकी नीचे ऐसे का ऐसे ही लिखा अभी, 1 + sin A इंटू में कॉस ए, ठीक है। और 2 + 2 sin A है, तो मैं इधर इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूंगा, देखो, अब इनमें से इससे 2 कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन लिया तो यहाँ 1 आ जाएगा प्लस sin A आ जाएगा, कॉमन ले लिया ना मैंने दोनों में से 2, तो नीचे नीचे वाला ऐसे का ऐसे ही 1 + sin A इंटू में कॉस ए, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब मैंने देखा, देखो ये पूरा का पूरा इससे कट रहा, ठीक है, 1 + sin A से 1 + sin A कट गया, तो ये क्या आ गया, 2/cos A। अब मुझे पता है 1 बाय, देखो मुझे क्या पता है, sec A क्या होता है, 1/cos A, ठीक है, ये मुझे पता है। अब इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 2 इंटू में 1/cos A, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, 2 इंटू में 1/cos A क्या हो जाएगा, 2/cos A ही होगा, ठीक है। अब 1/cos A की जगह मैं क्या लिख दूंगा, sec A इज इक्वल टू 2 sec A, आंसर हमारा प्रूव हो गया। 2 sec ही प्रूव करना था मुझे, 2 sec मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है, सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा। अब गाइस देखते हैं हम थर्ड पार्ट। गाइस थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है 1 + sec थीटा इंटू में cosec थीटा, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले ये वाली चीज लेके चल लेंगे, LHS लेके चलेंगे, ठीक है। अब मैंने LHS लिया और सोचा कि tan थीटा और cot थीटा में क्या क्या लिख सकता हूँ मैं, tan थीटा और cot थीटा को। tan थीटा का मुझे फॉर्मूला पता है, tan थीटा का देखो मेरे को फॉर्मूला पता है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन में cos थीटा, मेरे को पता है। और cot थीटा इसका उल्टा होता है, cot थीटा होगा cos थीटा अपॉन में sin थीटा। तो मैंने कहा कि मेरे को ये दो फॉर्मूले पता है, तो मैं ये दोनों लगा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इतना करता हूँ, ठीक है। तो tan थीटा की जगह मैंने लगाया sin थीटा बाय cos थीटा, और cot थीटा की जगह लगाया 1 माइनस cos थीटा बाय sin थीटा, ठीक है, क्योंकि cot थीटा हमारा ये होता है ना, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन में sin थीटा, tan थीटा का उल्टा होता है cos थीटा बाय sin थीटा, तो ऐसे ही मैं इधर लगा दूंगा, ठीक है। cot थीटा होता है हमारा cos थीटा बाय sin थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा होता है हमारा sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है। अभी मैंने बस इतना लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा नीचे वाला ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, देखो नीचे वाला ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसका नीचे वाले का एलसीएम ले लेता हूँ अभी, ठीक है। ऊपर वाले ऐसे का ऐसे ही, sin थीटा बाय cos थीटा, ऊपर वाला ऐसे का ऐसे ही, सॉरी cos है यहाँ पे, cos थीटा बाय sin थीटा,
ठीक है, यहाँ प्लस बीच में, अब नीचे वाले का इसका भी एलसीएम ले लेता हूँ, इसका भी एलसीएम ले लेता हूँ, तो अलग अलग हो जाएगा ना ये, मतलब एक साथ हो जाएगा ये। ठीक है, ये एक साथ हो जाएगा, ये एक साथ हो जाएगा, तो एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम क्या आया, साइन थीटा, एलसीएम लिया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा एलसीएम लेके आया। अब इसका एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इतना हमारा एलसीएम लेके अभी आ गया। तो अब मैंने कहा कि अब मैंने सोचा कि मुझे इतना बताया, जब भी ऐसे दिया हो एक्स बाय वाई अपॉन में एम बाय एम, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे नीचे वाले का डिनोमिनेटर का ऊपर वाले के न्यूमिनेटर से, ये देखो ये है ना, ये मेन डिवाइड ये है। ठीक है, तो इसकी एक नीचे टर्म होती है, एक ऊपर टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। तो नीचे वाले का जो डिनोमिनेटर होता है ना, वो ऊपर वाले के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, और ऊपर नीचे वाले का न्यूमिनेटर, ये न्यूमिनेटर है, नीचे वाले का न्यूमिनेटर ऊपर वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा का इससे मल्टीप्लाई होगा ऊपर से, और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मैं ऐसे इसको लिख दूंगा, साइन थीटा इंटू में साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू में साइन थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू में साइन थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा, साइन थीटा इंटू में साइन थीटा। फिर अपॉन में क्या था, ये वाली टर्म इंटू में ये वाली टर्म, तो कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इतना आ गया अभी मेरा। ठीक है, इस वाले का इससे मल्टीप्लाई, इस वाले का इससे मल्टीप्लाई, तो फिर अब ऐसे ही मैं इसके साथ करूंगा। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो cos थीटा इंटू में cos थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में इसका न्यूमरेटर नीचे वाले का इंटू में ऊपर वाले का डिनोमिनेटर, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर क्या है, साइन थीटा इंटू में cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, बस अभी मैंने इसको सॉल्व किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो अब देखो, अब मैंने दिमाग से सोचा, मैंने कहा देखो इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, क्योंकि अब मैंने ये सोचा कि देखो, अब मैंने ना इन दोनों का एलसीएम लेना है। ठीक है, क्योंकि मैं ना हमेशा एलसीएम ले, सबसे पहले जब मुझे अलग अलग दिया होता है ना, तो सबसे पहले उनका एलसीएम लेके एक करता हूँ उसे। ठीक है, मैंने कहा इसको एक करता हूँ, तो क्या मैं इसका एलसीएम लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो एलसीएम लेके अब इसको एक करूँ, इसको ये एक कैसे होगा, देखो जैसे मैंने इसको एक किया था ना, इन दोनों को एक किया था, अब ऐसे ये, अब एक प्लस बीच में आ रहा है, तो अब इन सबको एक करूंगा। ठीक है, अब इन सबको एक कैसे करूंगा, मैंने सोचा देखो इधर साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, और इधर कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। ठीक है, तो मेरे को इतना पता है, जैसे देखो एक्स माइनस वाई है। ठीक है, एक्स माइनस वाई में अगर मैं वाई कॉमन ले लूं, तो क्या बचेगा, एक्स के आगे माइनस आ जाएगा, इधर प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस वाई। ऐसे ही अगर मेरा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा, ये मैं कॉमन लेके रहा हूँ। ठीक है, अभी बस मैं आपको समझा रहा हूँ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। ठीक है, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यही आएगा। देखो मल्टीप्लाई करके देख लो, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा यही आ गया, और माइनस इंटू में प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो इससे यही आ जाएगा हमारा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे इससे ये आ जाएगा हमारा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं ये बताता हूँ, मैं इसमें से ना कॉमन लूंगा। ठीक है, अब इसके अगले स्टेप में बताऊंगा मैंने कॉमन क्यों लिया। ठीक है, मैं सबसे पहले इसमें से कॉमन लेता हूँ, माइनस, माइनस साइन कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, ये ऐसे का ऐसे ही प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। इसमें से मैं माइनस कॉमन लूंगा, तो माइनस कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, जैसे मैंने इसमें से कॉमन cos थीटा माइनस साइन थीटा में से कॉमन लिया, तो क्या आ गया, प्लस साइन थीटा और माइनस cos थीटा है। प्लस वाला पहले लिख देता हूँ ना मैं, साइन थीटा माइनस का cos थीटा। ठीक है, यही आया मेरा। ठीक है, मेरा ये आ गया cos स्क्वायर थीटा, ये भी माइनस आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया था, ये चीज ऐसी कैसी रहेगी। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, अब देखो ये चीज मैंने ऐसे, मैंने आपको बताया था कि ये मैंने करी है, तो मेरे को बताना था कि मैंने क्यों करी है ऐसे। ठीक है, मैंने एलसीएम, ओ सॉरी, मैंने माइनस कॉमन लिया, मैंने ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि मैंने देखा यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अगर मैं इसे माइनस कॉमन ले लूंगा, तो मेरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा, तो कुछ ना कुछ सेम बन जाए तो मेरा इजी हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, जब एलसीएम ले रहे हो ना, तो कुछ ना कुछ सेम बन जाए तो मेरा क्वेश्चन इजी हो जाता है, तो मैंने इसलिए कॉमन लिया। तो मैंने कॉमन ले लिया माइनस। अब ये क्या होता है, जैसे देखो, जब ये यहाँ पे माइनस बाहर आ जाए ना नीचे, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इस वाले प्लस के साथ, ये माइनस बाहर आ रहा है इसके,
तो देखो जैसे 1/x यहाँ माइनस एक्स होता है, तो मैंने आपको बताया नहीं था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1/x, ठीक है। तो ये माइनस माइनस ऊपर भी चला जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो मैं इसके अब यहाँ पे बीच में माइनस लिख दूंगा, और कुछ नहीं, बाकी सारा का सारा ऐसे का ऐसे cos स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा माइनस cos थीटा, बाकी सारा ऐसे का ऐसे, बस ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हो गया, बाकी सारा ऐसे का ऐसे, ठीक है। cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। अब मैं इसका ले लूंगा एलसीएम, ठीक है। देखो मेरा कुछ ना कुछ सेम आ गया, मेरे को दिख रहा है कुछ ना कुछ सेम आ गया, तो मैं इसका एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम ले लिया मैंने इसका, क्या आएगा, आ जाएगा हमारा cos थीटा इंटू में, सबसे पहले ना, नहीं देखो, जब अगर हमारा सेम सेम आ गया ना, सेम सेम आ गया, जो हम सेम सेम आता है ना, उसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। उसको एलसीएम के बीच में नहीं लेके जाते, ठीक है। हमेशा जब भी जैसे ऐसे ऐसे नहीं होता 2x प्लस 2y, ठीक है, तो इसमें से हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 2y इज टू 0, ऐसे में दिया है, तो हमेशा जब भी हमारा जो सेम सेम होता है ना, उसको कॉमन ले लेते हैं, तो हम ऐसे ले लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। जो जो सेम होता है ना, उसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें से हमारा क्या कॉमन आएगा, 1/sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। हमारा सेम सेम आ गया, ठीक है, तो उसको हमने कॉमन ले लिया, इससे हमारा क्वेश्चन और आसान हो जाता है, ठीक है। अगर आप इसको भी लेके एलसीएम लेके करोगे ना, तो भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब भी मेरा सेम आता है ना, तो मैं उसको कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको इतनी देर लगा के सेम इसलिए किया था, ताकि मैं कॉमन ले सकूँ, ठीक है, जो सेम आ गया। तो मेरा भी जो सेम है, उसको मैंने कॉमन ले लिया, देखो 1/sin थीटा माइनस cos थीटा, ये मैंने कॉमन ले लिया। अब बाकी जो बचा, ठीक है, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा, यहाँ से कैसी, ये बीच में जो है ना, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। ये अब यहाँ पे माइनस आएगा, ये चीज यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है ना, मैंने बड़ी लाइन डाल दी थी, तो ये हाफ लाइन करनी पड़ेगी अब, ठीक है। बाकी सारा वैसे का ऐसे cos स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो मैं इसका एलसीएम लूंगा इन दोनों का, क्योंकि ये तो ऐसे है ना, देखो असली असली में ऐसे है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, ये ऐसे है, ठीक है ना। ये बीच में से मैंने हटाया है, क्योंकि थोड़ी लाइन लंबी हो गई थी। तो मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा, इन दोनों का एलसीएम जैसे लेना है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम मैंने लिया, तो एलसीएम क्या आएगा, cos थीटा इंटू में साइन थीटा ही आएगा एलसीएम, तो दोनों का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा से cos थीटा करके साइन क्यूब थीटा यहाँ पे आ गया, एलसीएम लिया बस मैंने, ठीक है, माइनस cos क्यूब थीटा आ गया। अब यहाँ पे तो ये मेरा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, देखो यहाँ पे ऐसे का ऐसे ही साइन थीटा माइनस cos थीटा, जो हमने कॉमन लिया था, बाहर लिया था, ठीक है। अब देखो मुझे पता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, या अभी आपको आपको भी लर्न करना पड़ेगा, मुझे भी याद है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई, ठीक है, इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। तो मैं ये भी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ही है, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये भी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ही तो लग रहा है मुझे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इसको मैं इस फॉर्मूला में पुट कर दूंगा, बस ये आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, देखो ये कॉमन वाला बाहर ऐसे का ऐसे ही, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बाकी जो बचा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को मैंने फॉर्मूला लगाया, तो क्या आएगा, एक्स माइनस वाई, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, एक्स की जगह साइन रख लो, और कॉस की वाई की जगह कॉस रख लो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा दो, तो आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू में एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2xy, मतलब 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। इतना आ गया मेरा, ठीक है। बाकी नीचे जो था वैसे का वैसे ही लिख देना, ठीक है, cos थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है। इतना मेरा हो गया। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने सोचा, ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे पता नहीं है, ये सारा रफ होता है, ठीक है ना। अब देखो मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, मैंने आपको बताया था। गाइस फॉर्मूले सारे पक्का से लर्न कर लेना, ठीक है। इज इक्वल टू 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिख दूंगा, ठीक है। अब देखो गाइस मैंने ना एक चीज नोटिस नहीं करी, देखो क्या, अब ये देखो, ये तो पूरा का पूरा ऐसे कट रहा है ना,
साइन थीटा माइनस कोस थीटा, देखो ऐसे होता है जब हमारा कट नहीं जाता 1/x इनटू में x, तो मैं x से x काट देता हूँ ऐसे करके, तो ये हमारा तो कट गया, हमारा तो रेस सिर्फ यही है ना। तो मैं अब बस मैं ये क्या करूँगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिख दूंगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, जो बचा बाकी सारा वैसे का वैसे लिख दूंगा अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने कहा कि जब भी हमारा ऐसे लिखा होता है देखो 1 + 2/x, तो मैं इसको खोल के क्या लिख सकता हूँ, x इसके भी नीचे, x इसके भी नीचे। ठीक है, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, 1 + 2/x लिखा जैसे, तो 1/x प्लस 2/x, तो मैं इसको खोल के ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 1 + 2/x इज इक्वल टू होता है हमारा 1/x प्लस 2/x, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो मेरा अब क्या आएगा, इसको मैं लिख दूंगा 1/cos थीटा साइन थीटा प्लस 2 sin θ/cos θ sin थीटा। ये मैंने कहा इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने देखा कि cos थीटा sin थीटा इससे कट जाएगा, जब मैं इसके नीचे इसको लिखूंगा और इसके नीचे इसको लिखूंगा तो देखो मेरा कट जाएगा, यहाँ पे sin थीटा cos थीटा है ना, ऊपर ऊपर वाली साइड 2 sin θ cos थीटा, तो देखो मैंने सोचा कि 2 sin θ cos थीटा मेरा sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, तो मैंने कहा थोड़ा ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने इसलिए इसको ऐसे लिखा। ठीक है, डिनोमिनेटर्स में, तो मैंने सोचा कि अब मेरा क्या आ गया यहाँ पे 1/cos θ +2, यहाँ पे 1 आना चाहिए था किसी तरह, कुछ ना कुछ तो गलती हुई है मेरी। एक सेकंड चेक करता हूँ मैं, हमारी गलती हुई है। हाँ गाइस ये देखो मेरी गलती, मेरे को ध्यान आ गई। गाइस x³ - y³ सॉरी गलती से बोलना ना, ये मैंने गलती से यहाँ पे 2 लगा दिया है, x² + y² + xy होता है। ठीक है, तो प्लस एक्स वाई क्या होगा, यहाँ से 2 कट जाएगा यहाँ से भी। ठीक है, गलती से मेरे से 2xy लिखा गया, तो x² + y² + xy होता है। तो ठीक है, यहाँ पे भी 2 नहीं है तो यहाँ पे भी 2 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 नहीं है तो यहाँ पे भी 2 नहीं होगा, तो क्या आ गया हमारा x जब हम काटते हैं तो इज इक्वल टू क्या आता है 1, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा हमारा 1, ये पूरा का पूरा नीचे कट गया ना, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। तो ये ऐसे का ऐसी 1/cos θ sin θ प्लस इसकी जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना मेरा आ गया। अब मैंने वो गाइस अपनी गलती कैसे नोटिस करी, देखो यहाँ पे मेरा 1 आना चाहिए था। ठीक है, तो मेरा आ रहा था 2 वहाँ पे, मैंने कुछ ना कुछ तो गलती हुई होगी ऊपर 2 की, तो मैंने देखा कि फॉर्मूला गलत लगा दिया था गलती से। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा 1 तो आ गया, 1 प्लस, अब 1/cos θ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos θ, ये ऐसे होगा ना, 1/cos θ इज इक्वल टू sec थीटा हो जाएगा। मैंने आपको बताया था 1/cos θ sec थीटा होता है हमारा, और 1/sin θ क्या होगा हमारा, 1/sin θ हमारा होता है cosec थीटा। हमारा आंसर आ गया, यही तो लाना था हमें, 1 + sec θ इंटू में cosec थीटा, यही तो लाना था, आ गया हमारा, दैट्स इट। तो गाइस अगर आपको फॉर्मूलाज लेना है ना तो आप कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट मी। ठीक है, अगर आपको सारे फॉर्मूलाज लेना है तो आप एक एक क्वेश्चन कर सकते हो, फॉर्मूलाज बिल्कुल टिप टू टिप लर्न होने चाहिए। थोड़ी बहुत कभी कभार गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, और जैसे देखो मेरे से यहाँ पे गलती हुई थी, 2xy आ गया था, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया था, तो यहाँ पे एंड में मेरा 2 आ रहा था। पर गाइस इतनी छोटी सी गलती होती है ना जब, बिल्कुल, तो टीचर इतना तो इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3.5 तो पक्का मिलेंगे अगर छोटी सी भी गलती हुई। ठीक है, क्योंकि हमने इतना सारा बिल्कुल सही किया है। ठीक है, तो कोशिश करने की सारे फॉर्मूला टिप टू टिप लाना होना चाहिए, थोड़ी बहुत हल्की सी मिस्टेक हो जाए कोई बात नहीं होती। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन तो हो गया, थर्ड पार्ट हो गया हमारा। अब गाइस फोर्थ पार्ट कैसे करूंगा, देखो फोर्थ पार्ट में हमें दिया 1 + sec a/sec a इज इक्वल टू लाना है हमें साइन स्क्वायर ए 1 - cos ए। तो मैंने सोचा कि sec a को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec a को मैं ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकता हूँ, 1/cos a। sec a का क्या फॉर्मूला होता है, 1/cos a, इसको मैं ज्यादा से ज्यादा यही लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने सोचा इसको sec a को तो मैं 1/cos a लिख दूंगा। ठीक है, तो अब करता हूँ। ठीक है, कुछ करके देखता हूँ क्या आता है। तो सबसे पहले मैंने एल एच एस लिया 1 + sec a/sec a। ठीक है, तो अब इसको मैंने sec a की जगह क्या लिखा, 1/cos a, 1 + 1/cos a/sec a की जगह 1/cos a। ठीक है, बस मैंने अभी इतना लिखा। तो ठीक है, फिर मैंने सोचा कि इसका एलसीएम ले लेता हूँ, ऊपर वाले का एलसीएम क्या जाएगा, cos a, तो cos a + 1 डिवाइड बाय 1/cos a। ठीक है, इतना आ गया। तो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया, थर्ड पार्ट में, कि इसका इससे मल्टीप्लाई होता है
और इसका इससे मल्टीप्लाई होता है हमेशा, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, cos a इंटू में cos a प्लस 1 अपॉन में 1 इंटू में cos a हो जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू में cos a, ठीक है। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है cos a से तो cos a कट गया, ठीक है। तो हमारा बचा क्या, अब बचा क्या हमारा 1 प्लस cos a, या cos a प्लस 1 कुछ भी लिख लो इसको, मैं 1 प्लस cos a लिख लेता हूँ, चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो। 1 प्लस cos a बचा मेरा। मैंने कहा मैं तो यार इसका कुछ नहीं कर सकता, मैंने sec a की जगह 1 बाय cos a डाला था, तो मेरा 1 प्लस cos a आ गया, तो मैं इसकी जगह दोबारा थोड़ा 1 बाय sec a डाल दूंगा। cos a की जगह cos a का ये भी तो फॉर्मूला होता है, cos a इज इक्वल टू 1 बाय sec a, ठीक है। मैंने सोचा कि पहले मैंने 1 बाय cos a डाल दिया, तो अब अब मेरा आंसर में cos a आ गया, तो इसकी जगह 1 बाय sec a डाल दूं, तो घूम फिर आके अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो दोबारा यही आ जाएगा, तो मैं ये दोबारा नहीं क्या कर सकता, cos इज टू 1 बाय sec अब दोबारा नहीं डाल सकता। मैंने कहा तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा, तो मेरा तो आंसर नहीं खत्म हो रहा, मुझे लाना क्या है, साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस cos ए। तो मैंने सोचा मैं ना RHS लेता हूँ, तो RHS को खोलता हूँ। RHS मैंने लिया, मुझे किसी भी तरह ये दोनों इक्वल ही तो लाने होते हैं, जैसे मर्जी लाऊं, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं RHS लेता हूँ, RHS मैंने लिया साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस cos ए, ठीक है। मैंने इतना लिया, अब मुझे फॉर्मूला पता है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा भी है, इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर भी है cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। रफ हो गया ये हमारा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख दूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस cos ए, ठीक है। अब मैं 1 की जगह 1 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 की जगह 1 स्क्वायर लिख दूँ, 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत नहीं, 1 इंटू 1 1 होता है, तो इसके 1 स्क्वायर लिख दूंगा मैं। ये मैंने इसलिए ऐसे किया क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना था, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारा ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ये होता है हमारा फॉर्मूला, मुझे पता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ठीक है। तो मैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर की जगह लिख दूंगा 1 प्लस कॉस ए, मतलब ए प्लस बी, तो ए माइनस बी 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। ए को मैंने 1 मान लिया, कॉस ए को मैंने बी मान लिया, तो 1 प्लस कॉस ए 1 में 1 माइनस कॉस ए और 1 में 1 माइनस कॉस ए। ये मैंने इसलिए किया कि मेरे को पता था कि नीचे 1 माइनस कॉस ए है, तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए काट दूंगा मैं, ठीक है। तो अब मेरा क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, तो अब ध्यान से देखो ये 1 प्लस कॉस ए है, तो ये हमारा 1 प्लस कॉस ए आ गया, तो दोनों इक्वल नहीं आ गया, इक्वल आ गया हमारे, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, RHS प्रूव्ड, ठीक है। ये लिख देंगे हम, खत्म क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट भी हो गया हमारा। गाइस इसका फिफ्थ पार्ट है ना, तो फिफ्थ पार्ट है वो ना थोड़ा इसका एक्सरसाइज का थोड़ा टिपिकल है, ठीक है। वो मैं आपको सबसे एंड में कराऊंगा, ठीक है, ऐसे आप बीच में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वो थोड़ा ना टिपिकल है, पर वो वैसे पेपर में नहीं पूछा जाता है, पर मेरे को करवाना तो पड़ेगा ही, पर वो ना थोड़ा टिपिकल है, तो उसको मैं सबसे एंड में कराऊंगा, ठीक है, फिफ्थ पार्ट को। ये मेरे को आप याद भी करा देना इन द एंड, ठीक है। इस एक्सरसाइज के जैसे एंड होगा ना 8.4 का, तो मैं फिफ्थ पार्ट करा दूंगा, ठीक है इसका। वरना आपको गाइस कोई क्वेश्चन समझ नहीं आएगा 8.4 के एंड में करा दूंगा मैं, फिफ्थ पार्ट थोड़ा ना इसका टिपिकल है, लंबा भी है थोड़ा टिपिकल भी है, समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, ठीक है। तो मैं इसका सबसे एंड में करा दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू।